हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्रेपोजिशन पार्ट 3। उसमें हम करेंगे 4-5 रूल्स जो हमारे इसमें इम्पोर्टेंट रूल्स जो प्रेपोजिशन के बारे में रह गए थे वो। और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है पहले से, ये वो कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं जिनके साथ कुछ स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस का यूज होता है। तो ये जो यहाँ पे वर्ब्स लिखी हुई हैं, या इनके बाद में थोड़े 5-7 और लिखूंगा, वो आपको कॉपी में नोट कर लेनी चाहिए और अच्छे से याद कर लेने चाहिए, ताकि अगर आपको एग्ज़ाम में कभी भी ये वाले वर्ड्स या सेंटेंस में दिखाई दें वर्ब्स, तो फिर आपको ये स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस जो इनके साथ लिखी हुई है वो वाली आपको यूज करके आनी है। तो इससे पहले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत सारी बढ़िया वीडियोस फैक्ट्स के साथ है और बढ़िया नॉलेज के साथ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो। ये यहाँ पे इस लाइन में आपके लिए वर्ब लिखी हुई है, इस लाइन में आपके लिए प्रेपोजिशन है जो कि स्पेसिफिक प्रेपोजिशन है, किसी स्पेसिफिक वर्ब के साथ यूज होगी, वो यहाँ पे लिखी हुई है। अफ्रेड के साथ है, आप कहीं भी कोई भी बुक पढ़िएगा, आपको अगर ये वर्ब्स लिखी होंगी तो उनके साथ ये वाली प्रेपोजिशन ही लिखी हुई मिलेंगी। आप अटेंटिव होके सुनिए। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगा होगा। एब्सटेन अगर अभी वर्ब आई सेंटेंस में तो उसके साथ फ्रॉम लगा होगा। एंग्री के साथ अबाउट और एट लगा होगा। डी बार के साथ फ्रॉम लगा होगा। डिजिस्ट के साथ एट, गुड के साथ भी एट, फॉन्ड ऑफ और प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, डिस्पेयर ऑफ, ग्लैड टू, सॉरी अबाउट और एट, क्लेवर एट, रिपेंट ऑफ, थिंक भी ऑफ, असिस्ट और इंसिस्ट, असिस्ट इन, इंसिस्ट ऑन, फेमस फॉर, कीन ऑन। प्राइड के साथ इन लगा होगा और प्राउड के साथ हमेशा ऑफ का यूज ही होगा। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं पीछे साइड हट गया हूँ, आप ले सकते हैं। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 5-7 वर्ड्स और हैं, वो भी आपको लिख के बता देता हूँ कि कौन सी है, ताकि आपको अगर कभी एग्जाम में ये स्पेसिफिक वर्ब आ गई तो आपको एग्जाम में यही वाला स्पेसिफिक प्रेपोजिशन यूज करके आना है। जैसे बेड, बेड अगर वर्ब आ गई तो आपको लगा के आना है टू। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट अगर वर्ब आ गई तो आपको लगा के आना है इन। बेंट, बेंट अगर आपके पास वर्ब आ गई सेंटेंस में तो आपको लगा के आना है ओन। इंसिस्ट का हो गया एम, एम अगर आपके पास वर्ब आ गई तो आपको लगाने के आना है एट। पैशन, पैशन आपके पास वर्ब आ गई तो आपको लगा के आना है फार। टायर्ड, टायर्ड अगर आपके पास वर्ब आ गई तो आपके लगाना है
ऑफ। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज अगर आपके पास वर्ब आती है तो आपको लगा के आना है वरीड, या वरी लिख देते हैं। वरी अगर आपके पास आ रही है सेंटेंस में तो आपको लगा के आना है अबाउट। सिक अगर आपके आ रही है वर्ब सेंटेंस में तो आपको लगाना है ऑफ। एक्साइटेड अगर वर्ब आ रही है एक्साइटेड तो आपको लगाना है अबाउट। इसके बाद क्रेजी, क्रेजी अगर वर्ड आ रहा है तो आपको लगाना है अबाउट। सक्सीड, सक्सीड अगर वर्ड आ रहा है सेंटेंस में तो आपको लगाना है इन। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट अगर वर्ड आ रहा है या वर्ब आ रही है तो आपको लगाना है इन। फेड अप, फेड अप ये अगर आ रहा है तो आपको लगा के आना है विद। ये तो होगी हमारी वो वर्ब जिनके साथ एक स्पेसिफिक प्रेपोजिशन का यूज होता है। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये वाली वर्ब्स हैं और ये वाले इनके साथ प्रेपोजिशन, इन वर्ब के साथ इन हमेशा यही वाले यूज होंगे। आगे करते हैं हमारा रूल नंबर आज का 1। आज आपकी प्रेपोजिशंस के बारे में सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। पिछली भी वीडियो देखिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं। हमारा डाउट होता है इन या इन टू में। इनका मतलब होता है पहले से ही अंदर, और इन टू का मतलब होता है अंदर की तरफ मूवमेंट। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। He was in class when the teacher entered into the क्लास। यहाँ पे इनटू यूज हुआ है, यहाँ पे इन यूज हुआ है, क्योंकि वो जो स्टूडेंट था या कोई भी था वो पहले से क्लास में था और टीचर जो था वो बाहर से अंदर आया था, मूवमेंट हुई थी, इसलिए यहाँ पे इनटू है। और वो जो स्टूडेंट था वो पहले से ही क्लास में मौजूद था, इसलिए यहाँ पे इन है। एक और कंफ्यूजन हमें होती है बिटवीन एंड अमंग। अमंग में बिटवीन जो यूज होता है वो दो के लिए, यानी दो लोगों के बीच की जब कोई बात करते हैं तब। ये जो यूज होता है जो दो से
ज्यादा लोगों के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज वेल्थ बिटवीन हिज टू सन्स। अब यही हम लिखें दोबारा, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज वेल्थ अमंग हिज, इस बार 4 लिख देते हैं, सन्स। पहले का अर्थ हुआ कि उसने अपने दोनों बेटों को अपनी जायदाद दे दी या बांट दी। दूसरे का अर्थ हुआ उसने अपने चारों बेटों को अपनी जायदाद सौंप दी या बांट दी। जब दो का यूज होगा, जब दो ही पर्सन होंगे तब हमें बिटवीन का यूज करना है। जब दो से ज़्यादा होंगे, 3, 4, 5 या जितने भी, या काउंट नहीं होंगे, या सीधा यहाँ पे ऐसा होगा अमंग हिज सन्स। फिर हम अमंग और बिटवीन कुछ भी लगा सकते हैं, बट अमंग लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला हमारा डाउट रहता है मेक ऑफ एंड मेक फ्रॉम। अगला हमारा डाउट रहता है मेक ऑफ एंड मेक फ्रॉम। मेक ऑफ का यूज तब होता है जब वस्तु की अवस्था या आकार में बदलाव, परिवर्तन न हो, और जब वस्तु की अवस्था या आकार में परिवर्तन हो। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, आपको फटाफट से समझ आ जाएगी। हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। घर ईंटों से बनता है, तो ईंटों की अवस्था या आकार तो सेम ही रहती है। चाहे घर बनता है तो ईंट जितनी है वही उतनी ही रहेगी, तो इसलिए मेड ऑफ का यूज हुआ है। अब ब्रिक्स किससे बनती है, हम ये करते हैं। ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम सैंड एंड वाटर, या कहते तो उसको मड है, जो गारा कहते हैं, गारे से बनती है।
पर गारा जो मड होता है वो वाटर एंड सैंड होती है, वो एक स्पेसिफिक सैंड होती है, उससे ब्रिक बनती है। तो क्योंकि अब सैंड का आकार चेंज हो गया है, आकार चेंज हो गया है, अवस्था चेंज हो गई है, वो ब्रिक बन गई है, सैंड है, इसलिए मेड फ्रॉम लगा है। और ब्रिक से हाउस बन गया, बट ब्रिक जो है वो ब्रिक की ब्रिक ही है, इसलिए मेड ऑफ का यूज हुआ है। उसके बाद अपना एक और रह गया, above and over, above and over, दोनों का यूज ऊपर के लिए होता है। और above का प्रयोग ऊपर के लिए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, थर्ड फ्लोर इज above the second floor, और ओवर एंड ओवर का प्रयोग होता है जब हम कहते हैं कि ऊपर से, जैसे हम कहते हैं पानी सिर के ऊपर से निकल गया है, उस वाले ऊपर से के लिए ओवर का प्रयोग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं ओवर द ब्रिज, ओवर द ब्रिज, यानी कि पुल के ऊपर से। द वाटर फ्लू ओवर द ब्रिज, पानी पुल के ऊपर से बहा, इस तरीके से। और अगर आर पार की अगर बात करें, जैसे कि एक और प्रेपोजिशन होती है, वो बहुत बार एग्जाम्स में आ जाती है, अक्रॉस। अक्रॉस का अगर यूज होता है आर पार, यानी कि अगर आप सड़क के इस किनारे से उस किनारे जा रहे हैं तो आप अक्रॉस द रोड जा रहे हैं। अगर आप किसी नदी के इस किनारे से उस किनारे जा रहे हैं तो फिर आप अक्रॉस द रिवर जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ही ran across the रोड, यानी कि वो इस तरफ से उस तरफ भाग गया। इस तरीके की ये प्रेपोजिशन होती है। ओवर जो होती है वो ऊपर से के लिए होती है, अबव जो होती है वो सिर्फ ऊपर के लिए होती है। बस प्रेपोजिशन का हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रेपोजिशन अब हम कल एक पार्ट और प्रेपोजिशन का करेंगे, उसके अंदर हम वो रूल्स करेंगे जहाँ पे हमको प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना होता। इसके बाद आज के वोकेबलरी के अपने वर्ड्स 5 जो हमने डेली करने होते हैं। टुडेज वोकेब वर्ड्स, नंबर 1 निम्बल,
निम्बल होता है कुशल, माहिर, कुशल, माहिर। इसका सिनोनिम होगा अडेप्ट या अजाइल। एंटोनिम इसकी बात करें तो इसका एंटोनिम होगा स्लैगिश। नंबर 2, मेटिकुलस, मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है अति सावधान, अति सावधान। सिनोनिम इसका होता है कॉन्साइंटियस, कॉन्साइंटियस। और एंटोनिम आपका पता ही है आपको, सावधान का केयरलेस। नंबर 3, इग्नोनिमस, इग्नोमिनियस। इग्नोनिमस नहीं है, इग्नोमिनियस है। इग्नोमिनियस, अपयशपूर्ण, अपयशपूर्ण। सिनोनिम ह्यूमिलिएटिंग। ये जो वर्ड है इग्नोमिनियस, ह्यूमिलिएटिंग, ये ज़्यादातर किसी के बिहेवियर के लिए यूज किए होते हैं। और इसका एंटोनिम होता है रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल। नंबर 4, डाडल, डी था, डाडल। डाडल का मतलब होता है समय नष्ट करना। सिनोनिम वेस्ट और एंटोनिम हरी। नंबर 5, इल्यूसिव, इल्यूसिव होता है मायावी, यानी रहस्यात्मक। सिनोनिम इसका होगा मिस्टीरियस और ट्रिकी। एंटोनिम इसका ऑनेस्ट और सिंपल। बस आज के लिए इतना ही करेंगे, इतना बहुत है मेरे ख्याल से। और हैव ए नाइस डे। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ताकि आपको पता चले कि इंग्लिश में कैसे कैसे फैक्ट्स होते हैं, कैसे कैसे इंग्लिश को आपने प्रिपेयर करना है। अगर आप अटेंटिव होकर पढ़ेंगे तभी आप इंग्लिश को हैंडल कर सकते हैं। नहीं तो हम कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर या हम कोई इंग्लैंड या अमेरिका वाले नहीं है कि हम बिना कुछ इंग्लिश का सीखे ही इंग्लिश बोल लेंगे, या इंग्लिश का क्वेश्चन या इंग्लिश की सेंटेंस सोल्व कर देंगे। ये हमको सीखनी ही पड़ेगी। जितना जल्दी सीख लेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, ब्लेस्ड एंड स्माइलिंग।